हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे, नंबर सिस्टम में टॉपिक 4 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग टॉपिक 5 पढ़ेंगे और टॉपिक 5 में आपका है सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न। आज हम लोग सीखेंगे कि सबसे बड़ा भिन्न कैसे निकाला जाता है और सबसे छोटा भिन्न कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखिए 4/5 और 3/2 में पूछेगा सबसे बड़ा भिन्न कौन है। सबसे बड़ा भिन्न कौन है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 4/5 और 3/2 में सबसे बड़ा भिन्न बताइए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन हो सकता है। तो इसमें अगर गुना कीजिएगा, भिन्न में क्रॉस में गुना कीजिएगा तो 4 में 2 से गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना करो तो 4 दूना कितना 8 और 5 कितना 15। तो देखो क्रॉस गुना करो तो बड़ा कौन लगेगा 3/2, यानी कि सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर छोटा कहता तो 4/5 हो जाता। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको एक और तरीका से बनाएंगे। 4/5 और 3/2 है, 3/2 है तो अपना मन से न ऊपर 0 रख दो, अपना मन से 0 रख दो। 0 रख ले तो एक कर लो तो कितना 15, एक कर लेते कितना 8। देखो 8 में कौन बड़ा है 15 बड़ा है, तो आंसर कते बोले 3/2। तो सबसे बड़ा जब भी चाहे सबसे छोटा चाहे कुछ पूछे नेक्स्ट टाइप के, तो ऊपर में अपना मन से 0 रख दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि 4/5, 3/6, 7/8, 9/4 में आपसे पूछेगा सबसे बड़ा भिन्न बताइए। सबसे बड़ा भिन्न बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना, अपना मन से ऊपर 0 रख दो, अपना मन से 0 रख दो, ऊपर में अपना मन से 0 रख दिए। अब एक भाग हो तो कितना 8, एक भाग हो तो 6×5 = 30, 5 मतलब में एक भाग तो 8 × 8 = 64, यानी कि 8 पॉइंट कितना 6। एक भाग तो 17, 18×5 = 90, 22 पॉइंट कितना 5। तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन होले 9/4 हो गए। सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गए 9/4। अगर सबसे छोटा भिन्न पूछते हैं तो कौन है 3/6 होते। तो जब सबसे बड़ा भिन्न पूछे ना तो अपना मन से ऊपर क्या करना है 0 दे देना है, और वहां से आपको क्या आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो कि 4/3, 5/6, 7/9 और 8/7 में सबसे बड़ा भिन्न बताइए। में सबसे बड़ा भिन्न तो क्या करना है, अपना मन से ऊपर 0 दे दो, अपना मन से ऊपर 0 दे दो। एक कर लो तो कितना 13, एक कर लो तो 8 मतलब में, एक कर लो तो 9 × 63, एक कर लो तो 14, 12 × 84, 11 × 77, 11 मतलब। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन बोली 4/3। सबसे बड़ा भिन्न निकालना सीख गए, चाहे सबसे छोटा भिन्न भी कहते रहते। इसी प्रकार से हम कथी कहते रहते कि 5/6 यानी कि 7/9 सबसे बड़ा छोटा भिन्न। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन बनाना सीख गए। अब देखिए सबसे छोटा भिन्न कहते तब कैसे बनाओगे, सबसे बड़ा भिन्न निकालना आप सीख गए। अब देखिए सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, से देखिए मान लो कि 4/5, 9/4 और 3/2 और 8/7। इसको अगर हम सबसे छोटा भिन्न, अब हम निकालेंगे सबसे छोटा भिन्न। तो सबसे छोटा भिन्न 0 लिख ली, 0 लिख ली, 0 लिख ली, 0 लिख ली। 5×8 = 40, 22.5 और 15×2 = 30 और ये कितना होता है 11×7 = 77। तो सबसे छोटा भिन्न कथी होते 4/5। कुछ नहीं करना है, बड़ा भिन्न चाहे छोटा भिन्न पूछेगा, अपना मन से ऊपर 0 रख दो। जो बड़ा संख्या में होते भाग देखो बड़ा आते, जो छोटा संख्या में होते छोटा होते। आंसर क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा इसी में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम पूछेगा आपसे
तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 बढ़ते। आरोही क्रम के मतलब हो बढ़ते क्रम, वो वापस कभी फिर से ना आ सकले। जैसे कहे के मतलब होला कि 2 5 7 4 3 2, ये 7 हो 2 5 7 तक ठीक है, लेकिन 4 से फिर वापस ना आ सकले। बढ़ाई छी तो श्रेणी क्रम में बढ़ते जाए के चाहिए। 5 के बाद फिर 3 पीछे मुड़ के न देखे के चाहिए, जो बढ़ गया एक सो बढ़ गया। तो आरोही क्रम इसको कहते हैं। अवरोही क्रम देखिए, अवरोही क्रम बढ़ते से घटते क्रम में। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम बढ़ते से घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, घटते क्रम में। जैसे देखो 7 6 5 4 3 2 1, ये अवरोही क्रम के मतलब है बढ़ते से घटते क्रम में, और आरोही क्रम के मतलब है बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ लो। ये पर क्वेश्चन देखा लो कैसे क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन देखिएगा। देखो इस पे क्वेश्चन देखिए, कौन सा आरोही क्रम में है? 4/9 ऑप्शन ए में दे लो, बी में 7/9 और 3/5 और 5/7। ऑप्शन बी में देखो 7/10, 4/9, 3/5, 5/7। सी में देखिए 5/7, 2/5, 4/9, 7/10। डी में देखिए 2/5, 4/9, 7/10 और 5/7। अब कहेगा ना कि इनमें से कौन आरोही क्रम में, अब कहेगा इनमें से कौन आरोही क्रम में, इनमें से कौन आरोही क्रम में, इनमें से कौन आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम के लिए हम सबसे पहले इस कंडीशन के लिए क्या बताए थे कि सबसे पहले अपना मन से 0 बैठाइए, अपना मन से 0 बैठाइए सब पर, अपना मन से 0 बैठाइए सब, अपना मन से 0 बैठाइए सब पर। अब देखो एक करू तो 9 चौका 36, 9 7 63, 5 6 30। देखो ये तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम 4 7 के गलत, तो फिर यहाँ कथे होले 6 होले, तो चीज गलत होले कि ना होले, तो ऑप्शन नंबर 1 कथी होले, गलत होले। इसको देखिए 0 बैठाइए, 9 चौका 36। देखो 7 के बाद 4 आले, पहले 4 तब 7 होते रहे, ऑप्शन गलती होले। एकरा देखो 7 7 49, 5 चौका कितना 20, 9 चौका कितना 36.4 और 7 7 70। तो देखो 70 हो गई, यानी कि 7 के बाद 4 लेते हैं, ऑप्शन गलती हो गई। इसको देखिए 5 चौका 20, 9 चौका 36 यानी कि 4.4 और 7 दाएं 7 और 7 दाएं 7 यानी कि 7.5। तो देखो सबसे पहले 4 ले ओकरा बाद 4.4 ले ओकरा बाद 7 ले ओकरा 7.5, यानी कि एकरा से बड़ी है, एकरा से बड़ी है, एकरा से बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर कौन होते डी। तो आरोही क्रम करते तो बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम करते तो घटते क्रम होते। इस टाइप के क्वेश्चन समझ गया। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें, और कुछ वही कंडीशन है सब, मतलब अपना मन से 0 बैठा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन और देखिए कुछ कि अवरोही क्रम भी आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, अवरोही क्रम 2 के पावर 250 और 3 के पावर 150 और 5 के पावर 100 और 4 के पावर 200। इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या। देखो ऐसा है तो इनमें सबसे छोटी संख्या भी बता सकलिएगा, ऐसा में हम लोग छोटी संख्या नहीं बता सकते हैं। इस कंडीशन में क्या करना है कि पावर को सेम करना। जब बेस सेम ना रहता ना, बेस सेम रहता तो कोई दिक्कत ना, जब बेस सेम ना रहते तब पावर के सेम कर। देखो 2 एकरा बेस बोले, एकरा पावर बोले, तो बेस जो है ना, आधार जो होले ना, आधार सेम नहीं, 2 ही है, 3 ही है, 5 है, 4 है, तो में बड़ा छोटा कैसे बता सकूँ, ना बता सकूँ।
तो जब बेस सेम नहीं हो ना तो पावर को सेम कीजिए। जब बेस सेम नहीं तो किसको सेम कीजिए? पावर को। तो देखो 250 है तो 2 के पावर 5 के पावर 50 लिख सको। 5 में 50 से गुना करते कितना? 250। 3 के पावर कितना? 50 लिख सको। 50 कितना? 150। 5 के पावर कितना? 2 के पावर कितना? 50। और 4 के पावर कितना? 50। जब बेस सेम नहीं है तो पावर को सेम कीजिए, जब बेस सेम है तो बेस को ही सेम कीजिए। अब देखिए एक 2 के पावर 5 को 32 के पावर 50 लिख सको છો। 2 के पावर 5 है तो 32 लिख सको છો। पावर में कितना? 50। 3 के पावर 9 3 के पावर 3 को 27 लिख सकते हो। 27 के पावर 50। 5 के होल स्क्वायर को 25 के पावर 50 लिख सकते हो। और 4 के पावर 64 यानी कि 256 के पावर कितना? 50। अब देखो सब पावर सेम होले कि न होले? सब पावर के हम सेम कर ली। अब यहाँ से बड़ा चाहे छोटा संख्या हम बता सकली कि नहीं बता सकली? अगर मान लो कि इसमें बड़ा संख्या पूछलके तो बड़ा संख्या कौन होते? ई हो जाते। बड़ा संख्या पूछलके तो ई होते। छोटी संख्या पूछलके तो ई हो जाते। छोटी संख्या पूछलके तो ई होते, यानी कि बड़ा संख्या पूछलके तो ई हो गई और छोटी संख्या पूछलके तो ई हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब बेस सेम नहीं है तो पावर को सेम कीजिए। जब बेस सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बेस सेम नहीं तो पावर को सेम कीजिए। जैसे देखिए बेस सेम वाला कैसे क्वेश्चन रहता है हम बता देते हैं। जैसे देखो 16 के पावर 70, 16 के पावर 70, 8 के पावर 100, 16 के पावर 70, 8 के पावर 100, 32 के पावर 55 और 64 के पावर 40। इसमें पूछेगा सबसे बड़ा या सबसे छोटा संख्या। इसमें पूछेगा सबसे बड़ा या सबसे छोटा। तो 2 के पावर 4 के पावर कितना? 70। 2 के पावर 3 के पावर कितना? 100। 2 के पावर 5 के पावर कितना? 55। और 2 के पावर 6 के पावर कितना? 40। तो देखो 7 चौका कितना? 28। पावर में गुना को तो 280। 3 9 कितना? 300। तो 2 के पावर कितना? 300 और 50 25। 2 के पावर कितना? 275 और 6 चौका 24। 2 के पावर कितना? 240। तो देखिए सबसे छोटा संख्या कौन हो गई? 2 के पावर 240 और सबसे बड़ा संख्या कितना हो गया? 2 के पावर 240। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, यहाँ से हम बड़ा छोटा नहीं बता सकते, यहाँ से हम लोग बड़ा छोटा नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ से हम बड़ा छोटा बता सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो 2 के पावर 300 और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो 2 के पावर 240। तो देखो बेस सेम कर ली तो यहाँ देखो सब 16 8 32 64 सब 2 के फैक्टर में टूटे वाला रहे, मतलब जेकर टूटे वाला रहते ना ओकर बेस सेम कर लो, जेकर टूटे वाला ना तो ओकर पावर सेम कर लो। तो इस टाइप से टॉपिक 5 आपका खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का योग, यानी कि संख्याओं का योग निकालना और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग सीखे सबसे बड़ा भिन्न निकालना, सबसे छोटा भिन्न निकालना, आरोही क्रम अवरोही क्रम सीख लिए। उसके बाद पावर वाला में कैसे किया जाता है, जब बेस सेम रहेगा तो हम लोग पावर को आपस में गुना करेंगे, बेस को सेम करेंगे। बेस सब कटने वाला होना चाहिए 2 से या 3 से, जो भी फैक्टर हो। अगर बेस सेम नहीं हो तो हम लोग पावर को सेम करेंगे। तो आपका टॉपिक भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन यहीं पे है। आज भर रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।